काला जादू की दुनिया काफी अजीबो गरीब होती है। इस दुनिया में कब, क्या और कैसे किया जाता है शायद ये करने वाला ही जानता हो, क्योंकि वह एक तांत्रिक होता है जिसके लिए तंत्र मंत्र के साथ खेलना उसका पेशा है। कब वो तांत्रिक एक साधारण इंसान की आंखों में धूल झोंककर पीले नींबू को लाल कर देगा और कब वो किसी को अपने वश में कर अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेगा, कोई नहीं जानता। वश में करने से याद आया, इंडियन सिनेमा में साल 2023 और 24 में 2 फिल्में आती हैं जिसका नाम होता है वश और शैतान। इन दोनों मूवी की कहानी सेम टू सेम है, लेकिन जिस विषय को लेकर ये दोनों फिल्में बनाई गई हैं उसे वशीकरण कहते हैं। नमस्कार, मैं द कर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वशीकरण को लेकर आज भी कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वशीकरण एक प्रकार की विद्या या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है। यह आमतौर पर मंत्रों, यंत्रों, तांत्रिक क्रियाओं या ज्योतिषीय विद्याओं के जरिए किया जाता है, जिसके एक प्रकार नहीं बल्कि कई प्रकार होते हैं, जिसमें प्रेम वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, स्तंभन वशीकरण और उच्चाटन वशीकरण शामिल हैं। कहा जाता है कि यदि किसी को अपने वश में करना हो तो आपको 10 महाविद्याओं की जानकारी लेनी होगी, जिसमें काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्था, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला शामिल हैं। इन महाविद्याओं में एक नाम है बगलामुखी। दोस्तों, वशीकरण का एक रूप बगलामुखी में देखने को भी मिलता है, जिसका मंदिर मध्य प्रदेश के आगर जिले के लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, कहा जाता है कि देवी बगलामुखी वाक शक्ति और मनोबल प्रदान करती हैं। यानी आप किसी व्यक्ति को अपनी बात मनवाना चाहते हैं या उसका मन अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो बगलामुखी की पूजा आपकी सहायता कर सकती है। लेकिन स्थानीय लोग ऐसा भी कहते हैं कि बगलामुखी देवी किसी को जबरदस्ती वश में करने में मदद नहीं करती है। यदि आप वशीकरण के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप किसी सही काम के लिए वशीकरण का प्रयोग करेंगे। यदि आपने किसी भी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उसे अपने वश में करना चाहा या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना चाहा, तब आपका वशीकरण हमेशा सफल नहीं होता है और इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर वशीकरण गलत तरीके से किया जाए तो इसका व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तांत्रिक विद्या की माने तो तंत्र साधना में विशेष अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिसमें यंत्र, तंत्र और ताबीज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई लोग नींबू और मिर्ची का उपयोग भी वशीकरण के लिए करते हैं, जिसे घर या दुकानों पर लटकाया जाता है। हालांकि नींबू और मिर्ची लटकाने से वशीकरण या काला जादू का क्या प्रभाव होता है, इसका कोई पौराणिक साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन हमारे तांत्रिक मंत्रों में एक शब्द का बार बार जिक्र मिलता है, जिसका नाम है लोना। यदि आप इस नाम को सुनकर केवल इसे किसी डिक्शनरी का शब्द समझ रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि लोना एक ऐसी स्त्री थी जिसे तांत्रिक विद्या और वशीकरण में महारत हासिल थी। दोस्तों, बताया जाता है कि लोना तथाकथित हरिजन जाति से थी, लेकिन बचपन में ही वह एक गुरु की शिष्या बन गई, जिनका नाम इस्माइल जोगी था। इस्माइल जोगी कामाख्या के बहुत बड़े तांत्रिक थे। इन्हीं के साथ रहकर लोना ने तंत्र विद्या सीखी, लेकिन इस विद्या में वो इतनी निपुण हुई कि उसने सभी तांत्रिकों को पीछे छोड़ दिया और उसका नाम सबसे ज्यादा वशीकरण, प्रेत से रक्षा, आदमखोर जानवरों से रक्षा के लिए जाना जाने लगा। दोस्तों, प्राचीन कथाओं, प्राचीन मान्यताओं में भले ही वशीकरण को लेकर तमाम तरह की बातें मिलती हों, लेकिन वास्तुशास्त्र की दुनिया इनके कुछ तथ्यों से इनकार करती है। वास्तुशास्त्र की माने तो वशीकरण एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई सीमा नहीं। वशीकरण 2 तरह का होता है, सफेद वशीकरण और काला वशीकरण। सफेद वशीकरण वो वशीकरण है जिसे सकारात्मक रूप में लिया जाता है।
यानी इस वशीकरण का उपयोग अच्छे कामों और दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, जैसे किसी की नौकरी या व्यापार आदि में आ रही रुकावटों को दूर करने या करियर संबंधी परेशानियों को हटाने के लिए भी। सफेद वशीकरण का उपयोग करने से पहले मोहिनी माता का स्मरण किया जाता है। वही मोहिनी जो भगवान विष्णु की एकमात्र महिला अवतार हैं और उन्हें एक मायावी या जादूगरनी स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। जबकि काला वशीकरण वास्तव में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारक बनता है और इसे तंत्र विद्या से संचालित किया जाता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में लिखी ये बातें और प्राचीन मान्यताएं ये बताती हैं कि वशीकरण एक तांत्रिक विद्या का ही हिस्सा है, जिसकी सिद्धि से कोई तंत्र मंत्र का जानकार अपने गलत मंसूबों को भी पूरा कर सकता है। लेकिन इस तांत्रिक शिक्षा का प्रयोग यदि कोई अच्छे कार्यों के लिए करें तो उसका काम सफल भी हो सकता है। वैसे आप क्या सोचते हैं वशीकरण को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।